गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? एकदम मस्त। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। और जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में सदिश एवं अदिश के कुछ न्यूमेरिकल और सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। आज आपका बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं गति, या जिसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, मोशन या गति। ठीक, पढ़ेंगे मोशन, ठीक, या इसे कहते हैं हिंदी में गति, मोशन या गति। ठीक, आज हम इसी की बात करेंगे। ठीक, तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है। ठीक, तो ये बताओ बाबू, आप लोग बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, 9th में पढ़े होंगे और 11th में पढ़े होंगे और कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन आपको सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो हम आपको बताते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, जब एक चीज दूसरी चीज के कंपेयर में, जब एक चीज दूसरी चीज के कंपेयर में या तुलना में अपनी जगह बदलती है, अपना स्थान बदलती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन, उसे गति कहते हैं। अब शरीर का हिलना डुलना गति नहीं कहलाएगा। जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के कंपेयर में क्या करेगी? अपने स्थान में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी, अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। जैसे अगर हम इस बोर्ड पर घूम रहे हैं तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, कि हम अगर इस पर कोई चीज देखकर ही बताओगे कि हम मोशन में हैं या हम विरामावस्था में हैं। ठीक, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 1 और उसके बाद में हमने लिख दिया 2 और उसके बाद में हमने लिख दिया 3। तो ये बताओ बाबू कि अभी हम कहाँ खड़े हैं? 1 पर खड़े हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे 2 पर आगे, फिर उसके बाद में जैसे आगे बढ़े 3 पर आगे। तो आप इस 1 2 3 को ही देखकर बता पा रहे हो कि हम मोशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मोशन। तो मोशन को बताने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और हम उसके सापेक्ष, किसी दूसरे के सापेक्ष हम किसी दूसरे का गति बता सकते हैं। ठीक, अब जैसे अगर अंतरिक्ष वगैरह में देखो तो वहां पर क्या होता है? कोई भी ऐसा वस्तु नहीं होती है जिसके तुलना में हम देख पाए कि मोशन। तो जैसे अगर हवाई जहाज हो गई, ठीक है, या कोई भी चीज अगर कहीं जाकर जहां पर बादल ना हो, अब जैसे हम बादल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हवाई जहाज हमारी मोशन कर रही है, लेकिन अगर बादल भी ना हो, पूरा मतलब काला दिखाई दे, तो हमें ये नहीं नजर आएगा कि ये रुकी हुई है या गति कर रही है। ठीक, समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मोशन में दूरी तथा विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? दूरी तथा विस्थापन। तो यहां पर हम डालते हैं दूरी, जिसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक, तो दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे कि दूरी जो होती है दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई होती है क्या? दूरी। और ये सड़क के अनुसार ली जाती है। किसके अनुसार? सड़क के अनुसार। ठीक है, सड़क के अनुसार। ठीक, सड़क के अनुसार। ठीक है बाबू। अब उसके बाद में देखो, अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन, तो जो हमारा विस्थापन होता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ठीक। डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है दो बिंदुओं की 60 डिस्टेंस। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी? शॉर्ट डिस्टेंस ही कहलाएगी विस्थापन। ठीक। जैसे अगर हम देखें यहां पर, देखो अगर हम बात करें कि जैसे एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारा बी है। ठीक। दो बिंदु हैं और दो बिंदु पर हम इस तरीके से भी ए से बी तक आ सकते हैं। यह भी हमारी क्या कहलाएगी? दूरी। क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक। और कुछ इस तरीके से भी आया जाता है तो ये सड़क के अनुसार यह भी क्या कहलाएगी? सड़क के अनुसार ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक। ये कैसे चल रहे हो? सड़क के अनुसार चल रहे हो तो ये यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी? हमारी अलग हो जाएगी। ये भी हमारी दूरी ही कहलाएगी। लेकिन दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं की वास्तविक लंबाई। अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इस सड़क से जा रहे हैं तो इसकी पूरी लंबाई जितनी होगी वो दूरी कहलाएगी। और हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक। तो ये बताओ कि यहां से पहले यहां आएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, इस तरीके से अगर जिगजैग जैसा क्या है हमारा रास्ता है। ठीक। तो ये भी दूरी होगी, लेकिन क्या होगी? जैसे जैसे सड़क रहेगी दूरी उसके अनुसार, यानी कि इसीलिए लिखा है दो बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी। लेकिन अगर विस्थापन देखो तो विस्थापन किसे कहेंगे? दो बिंदु के बीच की 60 डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। समझ गए? तो अगर यहां पर देखो, जैसे यहां पर अगर बात करें कि 60 डिस्टेंस कौन मिलेगी? अगर हम इधर से जाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूनतम दूरी देखा जाए तो न्यूनतम दूरी क्या होगी हमारी? ए से बी, हमें यही वाली दूरी ही तो न्यूनतम मिल रही है। ये वाली ही डिस्टेंस हमें क्या मिल रही है? न्यूनतम मिल रही है कि नहीं? ये वाली ही डिस्टेंस हमें न्यूनतम मिल रही है। तो इसको हम विस्थापन भी कह देंगे। विस्थापन। तो इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। समझ रहे हो? इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हम आपको क्वेश्चन यहां पर दे दें, एक क्वेश्चन कि एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है हमारा बी, ठीक है, और एक पॉइंट है हमारा सी। ठीक। और उसके बाद में इसकी लंबाई जो दी गई है 3 मीटर दी गई है, इसकी लंबाई दी गई है 4 मीटर। ठीक है। तो पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी, इसमें बताओ दूरी क्या होगी। तो दूरी हमारी हो जाएगी, देखो पहले ये यहाँ 3 मीटर चला ए से बी और फिर बी से सी। अगर ए से सी से जाना है तो कितनी दूरी चलेगा? तो टोटल दूरी ये जो चल रहा है, ए से बी चला 3 और प्लस बी से सी चला कितना? 4। तो टोटल कितनी दूरी आ गई? 7 मीटर। हाँ, 7 आ गई। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हमारा होगा दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जब दो बिंदु के बीच की अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें बाबू, तो ये बताओ कि अगर हम देखें तो न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कहां से मिल रही है? इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर यहां से हम सीधा देखें, इधर को देखें तो हमें क्या मिलेगा? ए से सी तक आने पर क्या मिलेगा? ए से सी तक आने पर ये सीधी डिस्टेंस होगी न्यूनतम दूरी। तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 25। रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 5। यानी कि विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो गया हमारा 5 मीटर। ओके, समझ गए? राइट, क्लियर? तो इस तरीके से आप दूरी और विस्थापन बता सकते हैं कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन और सड़क के अनुसार दो बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई या वास्तविक दूरी
क्या कहलाएगी? दूरी। समझ गए? ठीक। अब आगे बात करें, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक, आगे चलो। देखो, जैसे अगर हम बात करें कि दूरी और विस्थापन में, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दूरी कौन सी राशि है और विस्थापन कौन सी राशि है। ठीक, तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि अगर कोई किसी चीज की लंबाई अगर 5 मीटर है, किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो आप क्या करो, उसको चाहे आप मामा के यहाँ ले जाओ और चाहे आप कहाँ ले जाओ, भैया के यहाँ ले जाओ, चाहे नाना के यहाँ ले जाओ, उसकी लंबाई तो घटेगी नहीं, है कि नहीं? तो उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तुम उसको लेफ्ट मतलब उत्तर दक्षिण में रख दो, चाहे दक्षिण उत्तर में रख दो, चाहे पूर्व पश्चिम में रख दो, चाहे जैसे तुम घुमा दो, चाहे जिस डायरेक्शन में, उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी। अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी। ठीक, लेकिन यह बताओ कि हमने जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, और हमने कहा था अगर ये 3 मीटर है और ये कितना है, 4 मीटर है, ठीक है? तो ये बताओ यहां पर क्या हो रहा है कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, इसको तो हमने दूरी कह दिया सड़क के अनुसार, लेकिन यहां पर देखो अगर हमें न्यूनतम दूरी चाहिए तो हम किसी न किसी डायरेक्शन में देखेंगे कि कहां से हमें न्यूनतम दूरी मिलेगी, यानी कि इसमें डायरेक्शन क्या है, छिपी हुई है। तो ये बताओ हम ए से सी की ओर देख रहे हैं तो हमें यही 60 डिस्टेंस मिल रही है कि नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें दिशा छुपी हुई है। तो इसलिए विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि। समझ गए? ठीक, अच्छा अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हमें दूरी बताओ और क्या बताओ, विस्थापन बताओ। ठीक, तो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और हमने इसको दे दिया 8, इसको दे दिया 6, ठीक है? और इसको 8 सेंटीमीटर और इसको 6 सेंटीमीटर, और हमने आपसे कहा कि बिंदु बिंदु ए तथा बी के बीच दूरी तथा विस्थापन बताओ। ए से सी के बीच, सॉरी, ए से सी के बीच, ठीक, दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। ठीक, तो यह बताओ कि दूरी तथा विस्थापन की अगर बात करें बिंदु ए तथा सी के बीच दूरी तथा विस्थापन, तो बताओ क्या आएगा आंसर? तो सभी लोग कहेंगे सर जी दूरी अगर देखें तो ए और सी की दूरी अगर देखें, दूरी निकालना, तो दूरी हमारी आती है ए बी और प्लस में कितना है बी सी, दोनों दूरी को जोड़ेंगे, ए बी कितना है 8 प्लस बी सी कितना है 6, 8 6 14 मीटर। ठीक, अगर विस्थापन की बात करें सर जी, इसकी बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन कितना आ जाएगा? तो आप ए से न्यूनतम दूरी ना इधर ही मिलेगी ना इधर ही, अगर हम सीधा देखें तो सीधा न्यूनतम दूरी कहाँ मिल रही है, यहां मिल रही है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? अगर देखो ये 90 डिग्री एंगल है तो ये बताओ 8 × 64 और 6 × 36, ठीक है? यह होता है, पाइथागोरस ने दिया था कि अगर किसी त्रिभुज के एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर का योग हो जाता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर 8 × 64 और 6 × 36, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो ये AC की वैल्यू हो जाएगी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हमको निकालना है, तो AB की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 × 64 और प्लस 6 × 36, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 64 36 100, तो ये 100 हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट लग जाएगा 100, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10।
यानी कि ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो विस्थापन कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में अगर यहां पर एक क्वेश्चन हम आपको दूरी और विस्थापन समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं, फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखते हो तो क्या होता है कि भैया क्या होता है, गुंडा हीरोइन को पकड़कर क्या करता है, गाड़ी में बैठाकर रोड जाता है पहाड़ों के इलाके से, रोड जाता है पहाड़ों के इलाकों से। ठीक, तो पहाड़ों के इलाकों में ऐसे क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में देखे होंगे सीन वगैरह, तो क्या होता है, रोड ऐसे गई रहती, फिर ऐसे घूमी रहती, ऐसे, और फिर हीरो देखता है ये कौन है जो हमारी वाली को लेकर जा रहा है ना। तब फिर वो क्या करता है, उसका पीछा करता है। तो पहले खूब दौड़ेंगे गाड़ी के पीछे, जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब वो किसका इस्तेमाल करेगा, विस्थापन का। फिर देखेगा कि इन तक पहुंचने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस कहां से इस्तेमाल किया जाए, तो पहाड़ों पर चढ़ता हुआ दौड़ता हुआ एकदम हीरो के स्टाइल में जाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो वहां पर, और गुंडा किसके अनुसार जा रहा है, सड़क के अनुसार, क्योंकि गाड़ी उसकी पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएगी, तो वो दूरी के अनुसार चल रहा है, और हीरो विस्थापन सोच रहा है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। ठीक, और समझो बच्चों, बाबू, एक बार क्या हुआ कि गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान में क्या हो गया, झगड़ा हो गया कि पहले हम शादी करूंगा और कहीं हम शादी करूंगा। ठीक, तो क्या हुआ कि दोनों में शर्त लग गई कि जो पहले पूरी दुनिया का क्या कराएगा, भ्रमण कर लेगा, उसकी शादी पहले होगी। अब जानते हो कार्तिक की सवारी मोर और गणेश भगवान की सवारी चूहा। ठीक, और गणेश भगवान वैसे ही मोटे, वे और भी ना दौड़ पाते। ठीक, और ऊपर से सवारी क्या है, चूहा। तो क्या हुआ कि कार्तिकेय तो तुरंत मोर पर बैठे और उड़ना स्टार्ट किए। तो वो क्या पढ़े थे, दूरी, क्या पढ़े थे, दूरी। तो वो पूरी दुनिया का दूरी के अनुसार भ्रमण करने निकल गए। ठीक, और क्या है, गणेश भगवान पढ़े थे विस्थापन। उन्होंने दिमाग लगाया कि मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया, गौरा पार्वती और शंकर भगवान का क्या कर लिया, फेरा, आरी आरी चक्कर मार लिया, एक चक्कर मार लिया, कहा हमने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया। ठीक है, अब जानते ही हो कि क्या होता है, शंकर भगवान बहुत खुश मिजाज के होते हैं, अगर वो खुश हो गए तो कोई भी वरदान दे देते हैं, जैसे भस्मासुर को दे दिए थे, और भस्मासुर क्या किया, उनको ही भस्म करने निकल गए ना। तो यहाँ पर आज आपको हम ये बता रहे हैं कि दूरी और विस्थापन क्या है। तो गणेश भगवान ने क्या किया, विस्थापन, और कार्तिकेय ने क्या किया, दूरी के अनुसार चले। तो आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप अगर पढ़ाई करिए तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ कॉम्पिटेटिव में हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो दिमाग लगाएगा, जो गणेश भगवान जैसे आज के भाषा में उसको कहते हैं स्मार्टेज पढ़ाई, क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैलकुलेट करिए। ठीक है, अगर आप 30 सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आप 15 सेकंड में ही उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको हमने आज आपको पढ़ा दिया दूरी, विस्थापन। ठीक, तो दूरी क्या होती है, सड़क के अनुसार किसी दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई, और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं आज अलविदा, और मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई लहर के साथ। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गड़ी खंबा, राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।